लालू प्रसाद जी के यहाँ मैं बराबर जाते आते रहता हूँ, लेकिन जाने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं बीजेपी में हूँ। हाँ, वो चाहते थे कि चुनाव कैसे लड़ूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। तो दीपक यादव को टिकट देने का मतलब क्या है? दीपक यादव क्या है कि उसको लालू यादव टिकट दें? डीपी यादव कौन है आप जानते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के। उनका दामाद है और बगहा में शुगर फैक्ट्री चलाता है, लंदन में रहता है, हरियाणा का निवासी है और आके चंपारण में राजनीति करना चाहता है। ऐसे ऐसे दीपक यादव को बैरन वापस भेजने का काम करेंगे, जमानत तक जब सही। देखिए, हिना साहब के परिवार को सम्मान न देना, यह साफ जाहिर होता है कि लालू प्रसाद का परिवार, चाहे आरजेडी परिवार, ये लोग कितने मुसलमानों के हित हैं। और शहाबुद्दीन के टुकड़ों पर पड़ने वाला और टुकड़ों पे पल के राजनीति करने वाला और बिहारी चौधरी को वहां टिकट देकर चुनाव लड़ा। मेरी शहाबुद्दीन के परिवार के साथ सिंपैथी थी, सिंपैथी है और सिंपैथी रहेगी। लालू परिवार तो लालू परिवार, इंडिया गठबंधन का एक भी सीट यहाँ नहीं थी। अभी तो पप्पू यादव को सोचना चाहिए था विलय से पहले। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी एजेंडा फेस करने में लगी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए बाहुबली नेता पूर्व विधायक राजन तिवारी हैं। पिछले दिन लालू प्रसाद यादव से आपने मुलाकात किया था, जिसको लेकर चर्चाएं तेज होने लगी कि वाल्मीकि नगर से आप चुनाव लड़िएगा, क्या कहेंगे? अरे भाई, मुलाकात करना कोई गुनाह थोड़ी ना है। लालू प्रसाद जी के यहाँ मैं बराबर जाते आते रहता हूँ, लेकिन जाने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं बीजेपी में हूँ और हमारे सारे सीटों पे प्लेयर उतर चुके हैं, तो मैं ऐसे गया था और तुरंत गया, तुरंत मिल के निकल आया। उनका स्वास्थ्य जाना, ऐसा कोई मुझे मकसद नहीं था। हाँ, वो चाहते थे कि चुनाव कैसे लड़ूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। वाल्मीकि नगर सीट को लेकर चर्चाएं तेज है। ये भी कहा जा रहा है कि पैसे की लेन देन से वो सीट खरीदा जा रहा है। अच्छा, ये बताओ आप कि दीपक यादव कभी आरजेडी में नहीं था। दीपक यादव कभी आरजेडी का सदस्य नहीं था। दीपक यादव एक उद्योगपति है। दीपक यादव चंपारण की जनता का खून चूसता है। चीनी मिल में, घटतौली में उसके ऊपर 3-3, 4-4 मुकदमे हैं। किस तरीके से घटतौली को चोरी करके गन्ना चुराता है किसानों से। तो दीपक यादव को टिकट देने का मतलब क्या है? दीपक यादव क्या है कि उसको लालू यादव टिकट दे रहे हैं? तो जरूर किसी को संदेह होगा। संदेह का मतलब जरूर होगा कि कहीं न कहीं पैसे की उगाही होगी। सबको टिकट पटना से दिया जा रहा है, उसके पास 7 तारीख को तेजस्वी यादव स्वयं जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कितना बड़ा आदमी है वो दीपक यादव। दीपक यादव के बारे में आपको जानकारी मैं बता दूं कि वो डीपी यादव का दामाद है। डीपी यादव कौन है आप जानते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के। उनका दामाद है और बगहा में शुगर फैक्ट्री चलाता है, लंदन में रहता है, हरियाणा का निवासी है और आके चंपारण में राजनीति करना चाहता है। तो चंपारण के लोग मूर्ख थोड़ी ना है। चंपारण के लोग बड़े जागरूक लोग हैं। ऐसे ऐसे दीपक यादव को बैरन वापस भेजने का काम करेंगे, जमानत तक जब सहेगी दीपक यादव। लगता है कि करोड़ों की खरीद बिक्री से ये सीट दिया गया है। अब मैं बता दूं आपको कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं उतने पैसे का, जितने पैसे वो टिकट लिया होगा। वो स्वयं बोलता है। वो तो कहता था पहले कहता था कि मैं भाजपा को ही खरीद लूंगा और टिकट ले लूंगा। तो भाजपा तो उसको कुछ समझती नहीं है। भाजपा को खरीदने का किसी हैसियत औकात है क्या? भाजपा बिकने वाली पार्टी है क्या? तो फिर कहा कि मैं लालू को खरीद लूंगा और खरीद लिया। वो अपने कहता है, मेरे से मोबाइल पे बात करके कहा है दीपक यादव। एक सवाल होगा आपसे कि शहाबुद्दीन इतने सालों से लालू यादव के साथ रहे, लालू यादव की पार्टी को उन्होंने सींचा, लेकिन उनके परिवार को लालू यादव पार्टी के द्वारा कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, हिना साहब के परिवार को सम्मान न देना, यह साफ जाहिर होता है कि लालू प्रसाद का परिवार, चाहे आरजेडी परिवार, ये लोग कितने मुसलमानों के हितैषी हैं। अगर मुसलमानों ने वोट दिया, खासकर सारण और चंपारण का, इंडिया गठबंधन को, तो समझिए वो मुसलमान है ही नहीं। जो शहाबुद्दीन अपनी प्राणों की आहुति दे दिया और लालू जी को नहीं छोड़ा, उस शहाबुद्दीन को ये लोग बर्बाद करने का काम किया। उस शहाबुद्दीन के परिवार को पूछने का नहीं काम किया, मैंने पूछा तक नहीं। उसकी बेवा चुनाव लड़ रही है और शहाबुद्दीन के टुकड़ों पर पड़ने वाला और टुकड़ों पे पल के राजनीति करने वाला और बिहारी चौधरी को वहां टिकट देकर चुनाव लड़ाया जा रहा है। शहाबुद्दीन न होते तो वहां से कभी आरजेडी कोई सीट न जीतती। शहाबुद्दीन न होते तो बिहारी चौधरी दोबारा विधानसभा भी नहीं जा पाते।
लेकिन वैसे लोगों से मदद लेकर के मरने के बाद किस तरीके से ये लोग फेंक देता है उठा करके, मैं देखता हूं। मेरी शहाबुद्दीन के परिवार के साथ सिंपैथी थी, सिंपैथी है और सिंपैथी रहेगी। लालू यादव अपने दोनों बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को टिकट दिए हैं। रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ने जा रही हैं। आज उन्होंने पूजा पाठ करके लालू परिवार इंडिया गठबंधन का एक भी सीट यहां नहीं जीतेगा। लालू के परिवार तो नहीं है जीतेंगे, लोकसभा का सदन नहीं बनेंगे, भले राज्यसभा चले जाएं, क्योंकि पार्टी में एमएलए उनके हैं, उसी से जीत के चले जाए राज्यसभा में। लेकिन लालू इंडिया गठबंधन का कोई सीट कोई लोग नहीं जीत के जा पाएगा बिहार से। बात गारंटी के साथ लिख लीजिएगा अभी आप कागज पे। ये लोग, इन लोग पास टिकट क्या है? बोरो प्लेयर हर जगह लड़ा रहे हैं, हर जगह बोरो प्लेयर, इधर का उधर, उधर का इधर, उधर का उधर, उधर का उधर। तो ये तो इन लोग पास अपना कार्यकर्ता लड़ने से इनकार कर रहा है। ये लोग प्रत्याशी ले आ रहे हैं, लड़ाने का चाह रहे हैं। जिस तरीके से देखिए ये लोग अपने नेताओं को दरकिनार करते जा रहे हैं, जिस तरीके से शहाबुद्दीन जैसे लोगों को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, तो ये लोग कहां से किसी के विश्वास पात्र हो ही नहीं सकते। और कांग्रेस तो यहाँ खत्म हो चुकी है। कांग्रेस का वजूद बिहार में बचा कहाँ है? देखिए अनिल शर्मा तक भाग गए, एक आशीष तिवारी था, बढ़िया डिबेट करता था, वो भी देखे आज छोड़ के भाग गया। तो यहाँ पे तो जो आरजेडी का पहले प्रत्याशी था, आरजेडी का सदस्य था, वही अब यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बन गया अखिलेश सिंह। तो ऐसे लोगों को तो कांग्रेस ने अपने पाले में लाया। कांग्रेस तो अब 0 सन्नाटा हो गई। पप्पू यादव की पार्टी का विलय कांग्रेस ने कराया, फिर पप्पू यादव को पैदल कर दिया। अभी तो पप्पू यादव को सोचना चाहिए था विलय से पहले, लेकिन कोसी में पप्पू यादव एक जनाधार वाले नेता है, अच्छा चुनाव लड़ेंगे। जीतना या हारना भगवान के भरोसे है। मैं निर्दलियों पे कमेंट नहीं किया हूं, मैं इंडिया गठबंधन पे कमेंट किया हूं। इंडिया गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। एनडीए गठबंधन का कैसा तैयारी चल रहा है लोकसभा चुनाव? एनडीए गठबंधन तो 24 घंटा तैयारी में रहता है यार। आज ये लोकसभा चुनाव खत्म होगा, विधानसभा में लग जाएंगे, विधानसभा खत्म हो जाएगा, लोकसभा में 24 घंटा। मोदी की गारंटी है कि 100% मोदी जी की गारंटी है। जिस तरह 370 खत्म किया, 80 करोड़ लोगों को हम लोग 2028 तक अनाज राशन देने का काम करते हैं। जिस तरीके से हम लोग अपना विश्वास जनता पे जताए हैं, उसी तरह जनता से हम लोग अपने ऊपर विश्वास जनता हम लोग पर करेगी। और जनता पूरी एनडीए गठबंधन को मुस्तैदी के साथ वोट देकर के इस बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। 4 तारीख का जब नतीजा आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मोदी जी क्या है। तो आप पूर्व विधायक राजन तिवारी को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे बड़ा दावा किया है और कहा है कि इंडिया गठबंधन इस बार 0 पर बिहार में आउट हो जाएगी और पूरी तरह से इंडिया गठबंधन समाप्त हो जाएगी। अपने सभी कैमरामैन राजेश के साथ सचिन तिवारी, नक्षत्र न्यूज, पटना।